जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, ह्यूमन राइट जिंदाबाद, ह्यूमन राइट जिंदाबाद, जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद। N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में, और यहाँ के जो जिला परिषद जो रह चुके हैं 5 साल तक, वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। प्रद्युम्न राय जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं और अभी पहुँचे हुए पिनर्थू खुद पंचायत में, और इंदापुरे गांव है, उसी गांव में ये आए हुए हैं। और इस गांव के बहुत सारे लोग इनके साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और रीज़न यही है दिखाई देने का कि विगत 5 वर्षों का सफ़र, वो 5 वर्षों का सफ़र रहा है जिसके जनता को जो उम्मीद और विश्वास था, कहीं ना कहीं उस पर खड़ा उतरने का इन्होंने काम किया है। और यही कारण है कि जब आज ये चुनावी मैदान में हैं और इनका कड़ा इम्तहान हो रहा है, तो उस इम्तहान में ये जनता यहाँ का सहयोग कर रही है। तो जैसा कि हम जानेंगे नेताजी से तैयारी कहाँ तक कर ली है, क्योंकि महज अब 24 घंटा के बाद यहाँ से प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएंगे और चुनावी सरगर्मियाँ तेज है। और सारे प्रत्याशी 20 प्रत्याशी हैं यहाँ से, जो अब सभी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम का जो रिपोर्ट है, हमारी टीम का जो भ्रमण करने के बाद जो पहुँची है इनके पास, तो स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ से एक जीत के सबसे बड़े दावेदार फिर से प्रद्युम्न राय माने जा रहे हैं, क्योंकि विगत 5 वर्षों में इन्होंने जनता की ज़रूरतों को पूरा किया है। और जो भी पंचायत से जो भी प्रत्याशी लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक पंचायत में कोई भी प्रत्याशी प्रद्युम्न राय से ही चुनाव लड़ रहा है। तो यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से 6 पंचायत आते हैं और 6 पंचायत में प्रद्युम्न राय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सारे प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं। तो कहने जीत के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो क्या लगा है नेताजी कि ये सारा जो रिपोर्ट हमारी टीम इकट्ठा की है, ये रिपोर्ट सच साबित होंगे 8 तारीख को? पहले तो अपने तरफ से आपके इस चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप पूरे हमारे 28 नंबर जिला परिषद क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा किया है आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ है कि दौरा करने के दौरान एक चीज़ हमको देखने को मिला कि लोगों का कहना था कि ये नेताजी का मेरिट नहीं, डिमेरिट नहीं, मेरिट है कि दूसरे जगह से आके चुनाव लड़े और जनता को जो चीज़ें चाहिए वो उस दिन हो गए उन्होंने देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी को भी जनता पिछली बार जिता के देख ली थी और 3 जिला परिषद यहाँ से जीत चुके हैं पहले, लेकिन उन तीनों में से कोई जनता की उम्मीद और विश्वास पर खड़ा उतरने का काम नहीं किया है। लेकिन प्रद्युम्न राय जो दूसरे क्षेत्र से आकर यहाँ की जनता के जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो देने का काम किए हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव में मुद्दा बनेगा? देखिए, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास, और हमने 5 साल विकास किया है। जिला परिषद का एक सीमित साधन है, जो 41 जिला परिषद है पूरे सीवान जिला में। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आज के डेट में जितने यहाँ लोग खड़े हैं या हमारी बात सुन रहे हैं, सभी चीज़ पारदर्शी है, किसी को छिपाया नहीं जा सकता है। मैंने एक विकास के नाम पर एक किताब बनवाया जिसका हेडिंग रखा कि हर गांव पंचायत के नाम, मेरे द्वारा काम आपके सेवा में समर्पित है, फैसला आपके हाथ में। और जनता उसको देखी और देख करके तय कर ली। हम भी लगभग 3 महीना से घर घर घूमने का काम किया है। और जब हम पहले बार चुनाव लड़े थे तो लोग हमसे कहते थे कि आप अच्छे हैं तभी 3 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन जीतिएगा तो आइएगा नहीं। जो बालिक है ना, किसी गांव का लड़का जो अपना बाप का नाम बता देता है, भाई का, चचा का नाम, वो प्रद्युम्न राय को भी चिंता है। इससे बड़ा कोई पहचान नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ है, पूरे बिहार में इकलौता ऐसा चेहरा है आप जो 4 बार जिला परिषद का चुनाव जीते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये 5वां बार भी यहाँ से चुनाव जीतिएगा? जीत तो हम जीत चुके हैं। अब किसी गांव में जाके पता लगा लीजिए, हम ज़्यादा वोट से जीते हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, विकास किए हैं, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीते हैं, इसके लिए हम घूम रहे हैं। चुनाव तो अभी आज हो जाए तो 5000 वोट से हम चुनाव जीत चुके हैं, कोई टक्कर में हमसे नहीं है। तो नेताजी एक चीज़ है कि यहाँ से 20 प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है कोई आपके पीछे खड़ा है? हाँ? हम ये कहना चाहते हैं कि जो उस समय भी 19 प्रत्याशी थे और आज भी 19 प्रत्याशी हैं। एक आदमी पत्नी और पति दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए संख्या 20 हो गया है। हाँ, तो आप जाके उनसे पूछिएगा कि इसका माने क्या है। कहीं कोई बता दिया होगा भविष्यवाणी करने वाला कि कहीं उसी पर लह ही जाए।
नहीं तो 2 प्रत्याशी 19 का 19 हैं। फर्क ये है कि उस समय जिनको वोट 1000 से ऊपर आया था और 1500 से भीतर था, उसमें से 6 प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और मैं नाम धर के बता देता हूं, जाके आप पूछ ले, वो सभी लोग हमको समर्थन कर रहे हैं। वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़े हैं, सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। यहीं से शुरू करिएगा, मैं नाम बता देता हूं, वहाँ के लोग जो प्रत्याशी हैं वो बता देंगे कि चुनाव नहीं लड़ने के पीछे कारण क्या था और चुनाव कौन जीत रहा है। अब जो लड़ रहे हैं, जो हमसे सेकेंड हुए थे, उनका नाम था नगीना यादव जी। उनको 2100 वोट आया था समथिंग, हमको 3600 कुछ वोट आया था। हम 1496 वोट से चुनाव जीते थे। और जिस गांव में उनका घर पड़ता है, जिस पंचायत में, वहाँ वो प्रत्याशी अकेला थे। और आज 5 प्रत्याशी उस पंचायत में लड़ रहे हैं, 5 प्रत्याशी उस पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं और उनके गांव में 4 आदमी लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये बताइए कि जब 4 आदमी वहाँ लड़ रहे हैं और पूरा गांव उनको वोट दिया था, तो अब इस बार 5वां एगो हमू पटीदार हैं वहाँ। सही बात है। 5 वर्ष के अपने काम से, तो उनका क्या नंबर होगा और कितना नंबर से वो पीछे रहेंगे, अब वही बताएंगे। तो नेताजी, एक चीज़ है कि आपके एरिया में जो 6 पंचायत आते हैं, 6 पंचायत का हम लोगों ने दौरा किया और जो भी प्रत्याशी हमारे चैनल के माध्यम से ही बोले हैं कि विकास नहीं हुआ है, नेताजी विकास नहीं किए हैं। तो एक चीज़ हमको दिखाई देता था, बोर्ड जिस पे लिखा था सौजन्य से प्रद्युमन राय। तो क्या वो बनाया गया, ऐसे बना के लगा दिया गया है क्या? ये तो उन्हीं से ना पूछिए कि ऐसा होता है। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर दम हो और संविधान में विश्वास हो, तो मैंने जो किताब बांटा है, अगर उसमें एक गलत काम हो तो अभी जा कर के चुनाव आयोग में लिखित दे कि प्रद्युमन राय ने गुमराह करने का काम किया है। उसकी हिम्मत नहीं है। झूठ पर राजनीति है। कोई राजनीतिक आदमी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये सब बिजनेसमैन है। कोई कुछ धंधा करता है, कुछ धंधा करता है। चुनाव बीतेगा, सब धंधा में लग जाएगा। हम प्योर सामाजिक आदमी हैं, राजनीतिक आदमी हैं। हम भिन्न भिन्न पद पर अभी भी हैं, आगे भी रहते हैं। और जो लोग देखिए, हमने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो हर 3 महीना में आने का काम करेंगे। बुलाइएगा तो कभी आएंगे। पूछ लीजिए ये सब लड़का लोगों से, किसी गांव में जाके पूछ लीजिए कि वहाँ का मुखिया उतना नहीं आया हुआ जितना हम हर गांव में आने का काम करते हैं। एक चीज़ है कि आप टाइम और जुबान के पक्के हैं, क्योंकि एक चीज़ है कि हम लोग धनौती गांव पड़ता है आपके क्षेत्र में, हरसर पंचायत में। वहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, तो लोगों का नाम था कि अभी जिला परिषद चुनाव नहीं जीते थे, उसके पहले आए थे और यहाँ की समस्या को जानने का उन्होंने कोशिश किया। तो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे बिजली का, और पोलो नहीं था यहाँ पे। पोल के माध्यम से तार लाने का दिक्कत होता था। तो हम लोगों ने अपनी समस्या बताया और नेताजी यहाँ से बोल के गए कल लग जाएगा पोल। तो सही में कल पोल लग गया था। और वही कारण है कि वहाँ की हर जनता चाह रही है कि फिर से प्रद्युमन राय जिला परिषद बने। तो क्या लग रहा है कि वो प्रेरणा बनेगा और भी पंचायत की जनता को सही साबित करेगा? उस समय हम तेरे गाँव में बिजली जला दिए, अभी जिला परिषद यहाँ के नहीं थे। और आज भी कहते हैं कि बहुत गाँव ऐसा है जहाँ गए हैं, पोल टूट गया है, तार टूट गया है, जो हमारे किताब में नहीं है। उस लोग कहा है तुरंत चेंज हुआ है। और अभी दावा करते हैं आपसे कि बिजली का जितना तार लंगा देख रहे हैं, हमारे 6 पंचायत में जनवरी से मार्च के बीच में एको लंगा तार नहीं दिखेगा। सब कवर तार लगवा देंगे, सारा बदल जाएगा। सारा कवर तार लगवा देंगे। सभी स्कूल को टाइल्स लगवा देंगे। सभी स्वास्थ्य संबंधी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको टाइल्स लगवा देंगे, उसकी बाउंड्री करा देंगे। और 5 वर्ष के भीतर कोई ऐसा समस्या, रोड, बिजली, पानी और स्कूल और स्वास्थ्य का बचेगा नहीं, ये कोई कुछ करेगा। तो नेताजी, समय बहुत कम है, देखा जा रहा है कि 2 दिन का और समय है आप लोगों के पास, और जो भी प्रत्याशी हैं 20 प्रत्याशी सब लोग भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जनता अब तय कर रही है कहाँ हमको वोट करना है, और तय भी कर चुकी है कहाँ हमको वोट करना है। लेकिन 6 पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या निवेदन कीजिएगा, क्योंकि महज 2-3 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, और अपने चुनाव चिन्ह लेके जो स्लेट छाप आपको मिला है, जिसपे हर एक इंसान का बचपना उसी स्लेट पर बीता हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रतीक भी है स्लेट छाप, तो उसको लेकर जनता से आप क्या अपील करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही करेंगे कि 5 वर्ष हमने जो काम किया है इसका रिकॉर्ड बना दें कि जो काम करता है उसी को वोट मिलता है, ताकि अगला बार भी ये जो बहुरूपिया लोग हैं, जब चुनाव आता है तो सीजन में हो जाते हैं और फिर सीजन के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उन लोगों को सबक मिल जाए और एक जिला में इतिहास बने। प्रद्युमन राय ने विकास किया,
तो सबसे ज़्यादा वोट से जीत के आया। बहुत से ऐसे इसलिए प्रत्याशी आग्रह हैं करते हैं कि स्लेट छाप पर 11 नंबर पर जा करके सुबह, हमारे मतदाता ज़्यादा कमज़ोर हैं, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जितने मतदाता हैं उसमें 80% कमज़ोर वर्ग से आते हैं, चाहे वो किसी समाज के किसी जात के हों, वो ज़्यादा हम पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनसे आग्रह करेंगे कि सुबह लाइन में लग जाएं और अपना मत डालें। और मेरा फ़ोन ओपन है, मैं हर बूथ पर घूमूंगा चुनाव के दिन। दावा करता हूं कि कोई किसी को वोट देने से दाएं बाएं नहीं कर पाएगा, करेगा तो प्रशासन उसका उपाय करेगा। तो नेताजी, बहुत से ऐसे चेहरे हैं इन 20 प्रत्याशियों में के जो दूसरे जगह से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ की जनता उनको नकार दी, तो फिर आके इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, तो क्या यहाँ की जनता उनको एक्सेप्ट कर लेगी जो वहाँ से नकारे गए हैं? अच्छा, तो वो तो हार करके आए हैं तो वो लड़ रहे हैं। 2 गो घूम रहे हैं बगल में जो 29 नंबर है यहाँ क्षेत्र, 2 गो का मर्द मेरे मिला के 3 गो, 29 नंबर भी रिजर्व नहीं है। जरा उन लोग से जाके पूछिए ना कि भाई लड़ने का मतलब क्या है। 18 से 40 गांव वोट है आप ही के गुंगा में, आप काहे नहीं लड़े? वहाँ से लड़ने का रोजगार है, ये लोग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वोट तय हो गया है। वोट तो हम यहाँ तक कहते हैं कि वार्ड से लेके मुखिया से लेके जिला परिषद तक किसको कौन वोट देगा ये सब लोग के मन में बैठ गया है। सही बात है। हाँ, अब बहुत उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हितई पहुनाई या फोन तोन से कुछ नहीं होता है, सीधा सीधी संपर्क है और सीधा सीधी लोग दम तय कर चुके हैं। और एक मैं जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। इनको यहाँ के भोली भाली जनता आज 15 साल से एक पद पर रखी है, उसका नाम है पैक्स अध्यक्ष और उनका नाम है मुकेश सिंह। उस समय भी लड़े थे, इस समय भी लड़े थे। जरा आग्रह होगा आपसे कि उनसे पूछिए कि 15 साल में सब्सिडी का खाद कितना लोगों को दिए। किसान को जो पैक्स का दवा बीज जो आता है, जो धान खरीदने की बात होती है, गेहूं खरीदने की बात होती है, जो औने पौने दाम पर जो लोग जा कर के 1000-1200 में बेच देते हैं जबकि 2000 सरकार रेट रखी है, ऐसा मौका उन्होंने क्यों दिया? तो जब वो काम वो नहीं कर सके तो जिला परिषद बन करके जो सपना सुन रहे हैं क्या होगा? और मैं दावा करता हूं कि और तो और है, जिला इनके इसी पंचायत में अगर हमने हरा नहीं दिया तो फिर भविष्य में कहिएगा कि कोई किसी ने कहा था। इनके साथ वही लोग हैं जो बस दिन भर घूमते हैं, सांझ का कहीं आटी पाटी होता है, काम खत्म, और एक जात विशेष पर लड़ते हैं। इसके अलावा उनको कुछ नहीं है। मैं दावा कर तो जनता बहुत समझदार है। नहीं, मैंने ये भी कहना चाहता हूँ खास करके इस पंचायत के लोगों से कि आप पूछिए कि 1.5% वोट है एथी का, उनके जात का, नीतीश कुमार के जात का, जिस जात से वो आते हैं, 1.5% वोट है। और समाज के लोगों ने उनको 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बना के रखा है और ये लोग दूसरे को वोट देना नहीं जानते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई, ये क्या बात है? दूसरा का भी तो वोट दीजिए, दूसरे को भी तो वोट देना सीखिए, तब ना दूसरा कोई वोट देगा। और जनता से अपील करते हैं कि वो आते हैं तो पूछिए कि आपने हमारा कितना काम किया। जो पद है उस पर आगे जाने का तो कोई मतलब नहीं है, कोई हमसे लड़ाई में नहीं है। और जो हमसे हारेगा, मेरा अपना विश्वास है, बड़ा बोली बात नहीं, 3500 से 4000 के बीच से चुनाव हार जाएगा हमसे। तो कहीं ना कहीं जनता का माइंड सेट हो जाएगा। ये कुछ लोग मौजूद है जो इसी गांव के हैं, जो इस बार के पंचायती राज चुनाव में 8 तारीख को वोट करने के लिए जाएंगे। तो इन लोगों से जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। कहाँ घर हो यादव जी? यहीं जी पे? जी, इंदेपुर में। तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव का अभी माहौल है और देखा गया कि सारे जगह बदलाव का लहर चला हुआ है, और तो क्या लग रहा है आपके भी जिला परिषद क्षेत्र से बदलाव होगा कि जो पहले से? नहीं, पहले है वही सही है। वही सही है। जी। विकास किए हैं जी, एक पार्लियामेंट में जो रहते हैं वो नहीं किए हैं, उनसे ज़्यादा ये कर दिए हैं। क्योंकि सारे विरोधी लोग कह रहे हैं काम हम कुछ नहीं हुआ है। विरोधी लोग कहेंगे कहे नहीं, जो करता है उसी के पीछे लोग तो घूमते हैं। सही बात है। आइए, आपका नाम? बाबा का नाम हो? उमाकांत यादव। कहाँ घर हो बाबा? इंदापुर। क्या लगता है जिला परिषद के जो सीट बा जी। वो तो फिर से प्रदुमन राम जीतेम के बेरी बदलाव होई? फिर जीते। फिर जीतेम? काहे जीतेम? रोड कुल बनवा बतानी, जब मन करेला फोन कर दिले से तबे हाजिर बानी। और लोग कहेला के उ देखाइए ना देबे ना हमेशा बानी, जब फोन कर दी तबे बानी। तो उ बेरी हुए जीते हैं। हाँ, वही जीते।
के जीती जिला परिषद में? यहाँ का जीते प्रदूषण तो कहले बानी केकरा के वोट करेगा? हाँ वहाँ के तो बार ढेर दिन से 2 महीना से पहले ही से। 2 दिन में बदली ना 2 रात हो आई ना नहीं कुछ ना ये 2 रात में खेला होला ना बदली है ना बदली ना। आइए कुछ युवा चेहरा इन लोगों से जानते हैं। आपका नाम भैया? जी मृत्युंजय यादव। क्या लग रहा है कि जो जिला परिषद के प्रत्याशी 20 है यहाँ से, तो क्या लग जो प्रद्युमन राय अपना सीट बचा पाएंगे? जी बचा कर एकदम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं यहाँ से। जीत रहे हैं। देखिए इससे पहले तो हम यहाँ के लोग हम लोग को भी नहीं लगता था कि जिला परिषद भी कोई ये होता है। अच्छा उनका भी कुछ फंड होता है, कुछ कार्य होता है, नहीं लगता था हम लोग। लेकिन जब से ये आए हैं तब से हम लोग को लगता है कि नहीं जिला परिषद का भी कुछ काम है, उनका भी कुछ फंड आता है जो जानते हैं। यानी ये जिला परिषद का क्या परिभाषा होता है उसको बताए हैं? हाँ वो जिला बताए परिषद होता क्या है हम बताए लोग हैं। फर्स्ट बार वो जाने हैं कि हाँ जिला परिषद क्या। बिलास यादव। तो जैसा कि ये बोल रहे हैं भैया के जिला परिषद का क्या काम होता है, पहले हम लोग को ये भी पता नहीं था। जी सही लेकिन बात है। प्रद्युमन राय जी के आ जाने के बाद हम लोग को ये पता हो गया कि जिला परिषद का कार्य क्या है, क्या क्या करा सकते हैं। और विपक्षी का कहना है कि कुछ नहीं किए हैं। तो किसका हकीकत है? जनता बोल रही है वो सही है कि जो प्रत्याशी बोल रहे हैं वो सही है? नहीं जनता जो बोल रही है वो सही है। विकास तो किए हैं तभी तो जनता के बीच में है। तो विकास किए हैं तो विकास का इनाम देगी जनता यहाँ की? हाँ हाँ एकदम भरपूर। जहाँ भी देखा गया चुनाव हुए सारे विकास के मुद्दा पे जनता वोट की है। तभी आज 80% पंचायतों में बदलाव हो गए क्योंकि वहाँ काम नहीं हुए थे। लेकिन जहाँ 20% काम हुआ है वहाँ की जनता उनको चुनाव जिताई है। तो क्या आप लोग भी चुनाव जिताने काम कीजिए? हाँ एकदम। तो जैसा कि देखिए ये गांव के जो इंदापुर गांव है जो पिनरथु खुद पंचायत में आता है, यहीं ग्रामीण लोग हैं और युवा भी लोग हैं। इन लोगों का नाम है कि 5 साल पहले हम लोग को ये भी पता नहीं था कि जिला परिषद का कार्य क्या है और कौन कौन सा कार्य इनके माध्यम से होता है। लेकिन जैसे प्रद्युमन राय यहाँ का जिला परिषद बने 5 सालों में इन्होंने विकास तो किया ही है, साथ में हर जनता को ये पता भी हो गया है कि जिला परिषद के माध्यम से क्या क्या कार्य हो सकता है और कितना इनका क्षेत्र है और कौन कौन सा कार्य करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आया है इस क्षेत्र में 28 क्षेत्र संख्या 28 में, उनमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो प्रद्युमन राय जी का है। और इन्हीं के बदौलत यहाँ की जनता इतनी जागरूक हुई है। तो इसीलिए जनता का साफ का नाम है कि जो इंसान हमको ये शिक्षा देने का काम किया है कि जिला परिषद कार्य क्या है, परिभाषा बताने का काम किया है, उस इंसान को भला हम कैसे हटा सकते हैं? कहीं ना कहीं जब वो इंसान चुनावी मैदान में है, चुनावी फील्ड में है और उसको हराने के लिए 19 व्यक्ति जब खड़ा हुए हैं, तो ये सारी जनता, हम सारे जनता एक साथ एकजुट होकर उस इंसान को हम लोग अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर यहाँ से जिला परिषद चुनेंगे। और जो विकास की ये गति पकड़ा है मेरा पंचायत और मेरा क्षेत्र, उसमें हम लोग सहभागिता निभाएंगे और उसको आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट हम चुनाव तक पहुँचाते रहे हैं और चुनाव हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन ये भी दिखाएंगे कि क्षेत्र संख्या 28 की जनता कितनी शिक्षित और समझदार है और अपना 5 साल का भविष्य फिर से किन के हाथों में देना चाहती है।